ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुवार है, माघ का महीना चल रहा है, 5वां दिन है, मगर आज कृष्ण पक्ष षष्ठी है। कल सप्तमी, परसों भी सप्तमी और कल महत्वपूर्ण दिन है। माता रूपभवानी का पवित्र दिन है। तो आज हम 5वें अध्याय और षष्ठी के आज दिन माघ का सुबह प्रातः काल पहले चरण से शुरू हुआ। अब दूसरा चरण हम शुरू करने आपके साथ सत्संग करने का ये थोड़ा समय मिलता है। आज माघ की कथा को 5वें अध्याय को पढ़ना, अमृतपान करना है। लेकिन आज गुरुवार है, हर गुरुवार की तरह आज भी हम पहले भगवत गीता का अमृतपान करेंगे, क्योंकि यही भगवत गीता गीता श्रवण युस न्यथ करे गंगा श्रान तस क्या करे वजस गंगा मैंने अंदर है। जहाँ भगवत गीता हो वहाँ सारे तीर्थ मौजूद होते हैं, सारे देवता होते हैं प्रसन्न आत्म आशीर्वाद के लिए। इसलिए जब भगवत गीता का आज गुरुवार हर रोज की तरह पहले हम भगवत गीता का अमृत पान करेंगे। शुरू करेंगे इसी भगवान के नाम सुमरन से। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो माघ मास की जय, गीता माता की जय। गुरुवार है और माघ भी चल रहा है। भगवत गीता ज्ञान है। मैं बार बार कहता हूँ, गीता जीचा वरद्या जाय जिगरस मज करतो हो जाय। मत करतो का कोई समय नष्ट मत करो, शरण गीता के लो प्यारे, यही समय है प्यारे भक्तों। इसलिए भगवत गीता क्या देती है? सब कुछ देती है। गीता भगवत गीता अर्धा जाय जिगरस मज करो हो जाय अजरावन सरी न्याय जन्म की न्याय बस जिलेस गीता परव लोल माए। जब हम भगवत गीता को प्रेम से अमृतपान करेंगे, हर समस्या का समाधान होगा। मैं कल ही शाम को एक जगह उनके पास बेटी थी, मैंने रोते क्यों हो? गीता जी पढ़ते हो? काश अगर हम गीता जी पढ़ते, ये सुविधा ये आएंगे। संसार का नियम है, 7 अरब लोग इस वक्त भी है दुनिया में। 100 साल से पहले शायद इनमें से कोई होगा, बाकी कोई नहीं था। आगे भी 100 साल के बाद कोई होगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। फिर बीच में हम कैसे भटक गए। इसीलिए जब हम भगवत गीता को अपना प्रेम देते नहीं, भगवत गीता का अमृतपान करते नहीं, समस्याएं आएंगी। हम कहते हैं कोई मर गया, दुर्घटना हो गई। अरे भाई, ये समय शरीर का निर्णय किया हुआ। जब हम भगवत गीता का अमृतपान करते तो फिर शायद हर समय जो ऐसे समय आता तो हमें ज्ञान के प्रकाश में हमें ऐसे उसको महसूस करते।
इसलिए भगवत गीता हर समस्या का समाधान। मैं आज सबको बोलता हूँ, ये गीता केवल ये मंत्र ऐसे किताब नहीं, क्योंकि जीवन यात्राएं में बहुत समस्याएं, रोज रोज समस्याएं आएंगी, लेकिन समाधान जब ज्ञान साथ होगा। इसलिए भक्तों, भगवत गीता ज्ञान है। इससे पहले हम फिर एक बार प्रणाम करो अपने प्रभु से। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। प्रेम से बोलो, श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों के मैं महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। अमृत धेनु है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया अपने अपने कर्मों के, पढ़ लो गीता केशव की। सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। देह की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। शरण गीता के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना है। मिले केवल केवल कन्हैया से, अगर मुक्ति को पाना है। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हर गुरुवार की तरह आज भी हमें छठी अध्याय भगवान यहाँ तक हमें ज्ञान देता, जहाँ तुम हर जगह तुम मुझे देखोगे, हर शरीर में देखोगे तो क्या बात है, मैं आपसे अलग। वही उसी का सत्संग होगा आज। लेकिन भगवत गीता समूह हम समस्याओं का समाधान है। क्यों इससे हम प्रेम नहीं करते, क्यों इससे हम अमृत पान नहीं? इसीलिए कि अज्ञान माया ने हमें ढका दिया, माया का हम गुलाम हो गए। इसलिए माया की गुलामी को छुड़ाना है और प्रेम कर दो भगवत गीता का। आज माघ है, जो माघ में भी भगवत गीता का रोज अभ्यास करेगा, खुद स्वयं उदार, और जो इंतजार में है पूर्वज, उनकी भी कृपा हो जाएगी। इसलिए कितनी कृपा है ये, अगर हम इस प्रेम भगवत गीता को समझेंगे नहीं। थोड़ा मैं आपको यही कहता हूँ, ये भगवत गीता महिमा क्या है, क्यों फिर इसका हम महिमा समझते नहीं? गीता ज्ञान का सूरज है। जो भी ज्ञान हमें संसार में, यही भगवत गीता है। संपूर्ण ज्ञान जो भी अंधकार को मिटा देता है। समस्याएं अंधकार, इसलिए समस्याओं का समाधान ज्ञान, वो है भगवत गीता। शिक्षा का रत्नागर का सागर है,
खजाना है, मौलूद इतनी खजाना, लेकिन उनके खजाने जगते प्रोन। हम उसी चीज को ढूंढते हैं जो स्थिर नहीं है, जो है ही नहीं, उनको मान्यता देकर, अपना मानकर जब समय जाता है तो फिर उसी चीज को के लिए रोते हैं। फिर समय जब शरीर छोड़ता है तो पछताता है, हाय हाय पनुन त्रोवुम रिछुम बेगान गलत गोम दम जिंदगी हुंद जाय कुरुम पान। मगर क्या फायदा, क्या फायदा जब ऐसा बात है, समय बीत गया। इसलिए शरीर तक जब तक है उठे ना, अपने आप को समझाओ। ये गीता के स्वाध्याय से जगत के रहस्य खुलते हैं। गीता जी के स्वाध्याय से क्या जगत के रहस्य क्या है? ये तुम परमात्मा, दूसरा हम जीवात्मा, तीसरा है माया। रहस्य खुलता है, ये माया है भगवान का दिया हुआ, केवल इसमें कोई स्थिरता नहीं। हम केवल जीव परमात्मा के अंश हैं, केवल हमें शक्ति है भगवान के साथ। अगर हम भगवान को ही छोड़ देंगे, माया को पकड़कर, हम शिव थे जब भगवान के थे, भगवान को छोड़ दिया, फिर शव बनकर हम संसार में रहते हैं। यही रहस्य भगवान खोल देता है। शव बनना है, जाओ माया से जो मर्जी है करो, जो खाओ वो खाओ, जो जो मर्जी है मेरा, लेकिन शिव अगर बनना है इसके लिए परहेज करना, भगवत गीता का अमृत पान करना पड़ेगा। ये जगत का रहस्य खोल देता है, मिथ्या विश्वास और इन संस्कारों से दूर करता है। जो मिथ्या संस्कार आज हमें दिए जाते, मिथ्या विश्वास जहां भी हमें संसार का लगता है, ये जब ज्ञान प्राप्त होता है हमारे सामने, भगवान हमें वही ज्ञान समझाता है जिस ज्ञान को मैं, संपूर्ण यथार्थ ज्ञान मैंने आपको जो दिया है। इसलिए हम भाव इस अहंकार के सर्व आत्मभाव के प्राप्त होती है। लेकिन इसे अगर हम भगवत गीता को हम प्रेम से हम समझेंगे, ये जो हमारा माया का बंधन है, अहंकार, जिसे हम रोज रोज उछलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको हम समझेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। धर्म का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। धर्म का सच्चा जो ओरिजिनल है, यथार्थ जो है, फिर बात नहीं करेंगे, उंगली नहीं, वकील नहीं बनेंगे अधर्म का। आज हम सब वकील बन गए, सब वकील अपने अपनी पोथी निकाल कर अपने बस ये देखो यही धर्म है। ना 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 ना, जब सच्चा गीता जी का प्रेम समझोगे, सच्चा स्वरूप समझाएगा। इसीलिए ये जो करते संसार का मुंह मिटता है, चित्त साधन प्रसन्न रहता है, सत्य की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान होता है। यही भगवत गीता का महिमा हमें देने का शक्ति है। बुरे कर्मों से मन हटता है और सुख दुख भय शोक वगैरह भी शांत रहता है। इसीलिए हमें समझना होगा, इंद्रियां बस में रहती हैं, आहार निद्रा भोग वगैरह नियम से होते हैं, मौत का भय जाता रहता है, अंत काल में जीव और देहलोक को जाता है और हम परमानंद रूप मोक्ष को पाता है। इतना फल है भगवत गीता में। फिर भी कुमार जी आपको बार बार कहता हूं, गीता जी सुनो, गीता जी पढ़ो, अपने घर में जहां बैठे हो, टेम्परेरी घर में भगवत गीता रखो। जब चले जाओगे इसका फल आपके साथ जाएगा। बाकी जो फल तुमने जमा करके, वो आसुरी संपदा, वो आपको कल नरक पाताल को ही ले जाएंगे। इस तरह से गीता का विचार पूर्वक पढ़ने के लाभ बहुत बेशुमार लाभ है। इसलिए सच्चे सुख को प्राप्त करने की सभी साधन गीता में मौजूद है। सुख साधन अब साथ क्या शांति चाहते हैं हम, और आखिरकार यही भगवान कहता है, तुम भगवत गीता को समझो। ये भगवत गीता माता पिता से भी बढ़कर हित करने वाली है। जिस माँ पिता है भगवान के स्वरूप, लेकिन उसे भी बढ़कर यह ऐसा शक्ति है जो तुम्हें हित करने वाली है। घर घर में गीता होनी चाहिए। कुमार जी का यही है, हरे कृष्णा अभिलाषा, हर घर में गीत। इसीलिए घर घर घूमता जाए, जन्म उत्सव हो, जीवन से मृत्यु उत्सव हो। मैं यही कहता हूं, हर जगह भगवत गीता का सहारा लो। ये भगवत गीता तुम हर समय अहंकार से बचाएगा, और इन सुख दुख और इन जो जहां तुम आज फंसे हो कष्टों में, तो इस तरह से ये बचाने की शक्ति है। शोक सभा में बहते हो, शोक में, ये सब आपको वहां से निकाल देगी
अगर हम भगवत गीता को समझेंगे, गीता को हमें घर घर में होगी तो घर घर में शांति होगी। हर एक स्त्री पुरुष को बिला लिहाज मजहब मिलत ये नहीं कहेंगे, हर एक को गीता का मुताला करना चाहिए, क्योंकि गीता जी ही सही संसार में विश्व भर में सही बात तालीम देती है, क्योंकि मानवता की तालीम देती है। आज माघ है, इसीलिए मैं आपसे सत्संग करता हूं। आज अब शुरू कर दे, क्योंकि गीता जी का महिमा कितना है। फिर भी हम गीता जी को महिमा समझेंगे नहीं, फिर भी हम गीता जी को महिमा सुनेंगे नहीं, फिर कृपा कैसे हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहता है, हे परमात्मा, अगर हम तुम्हें उसे कहना है, हे परमात्मा तू मेरी माता, तू ही मेरा पिता है, इसलिए हे प्रभु, हे जगदीश्वर, मेरा विद्या और धन वगैरह सब कुछ तू ही है। जो पुरुष इस परम पवित्र गीता शास्त्र को पढ़ाता है, वो 22 शोक से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। कितनी कृपा है। फिर भी हम इसको समझेंगे नहीं, क्या बात है। जो आदमी नित्य गीता का पाठ करे और प्राणायाम का साधन करे, इसके पहले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस्म के मेल को मिटाने के लिए हम स्नान करते हैं और गीता को ही अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम रोजाना जैसे मेल को जैसे इंसान रोजाना पानी से नहाता है, ऐसे जगत के मेल धोने के लिए हर रोज गीता जी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता पद्म नाभि श्री विष्णु के कमल से निकली हुई है। प्यारे भक्तों, ये गीता महाभारत रूपी अमृत का सार जो हमें पढ़ना चाहिए, जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए, जिस पर हमें अमल करना चाहिए, बस यही कृपा होगी जब हम भगवत गीता का हम आनंद अमृत पान करेंगे। जो भी हमारे अंदर अपवित्रता है उससे वो सब दूर हो जाता है। इसीलिए आज हम इसी भगवत गीता को शरण हो जाएंगे। पहले भी बोला था, आज भी मैं फिर कुछ श्लोकों से हम शुरू करते हैं इसको। क्या जब मैंने आपको पहले भी बोला था, भगवत गीता को पढ़ने से पहले, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आरंभ करने से नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। पवित्र स्थान पर पवित्र आसन पर बैठकर अपने तमाम संसारी संकल्पों से मुक्त करके भगवान कृष्ण को अपने दो बहुओं के बीच में मन स्थापित करते 3 बार ओम 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 क्यों गीता हुंद सार यीशु उमरोस इतनाव के फिर बोलो गीता हुंद सार यीशु उमरोस इतनाव बे के ओमु है निराकार भगवान फिर साकार। जब जब यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब जब हानि होती है फिर मैं निराकार से साकार में आता हूं। तो उसी का नाम ओम ओम करो 3 बार और कृष्ण वंदे जगत गुरु। फिर उसके बाद इस ऐसे श्रीमद् भगवत गीता माला मंत्र से वेद व्यास भगवान ऋषि अनिष्टोप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता। अब इसी में 3 पहली मंत्र बीज मंत्र, ये भगवत गीता बार बार मैं आपको कहता हूं, इस बीज मंत्र को समझो, क्योंकि भगवान ने यही कहा, जब तुम इस बीज मंत्र को समझोगे, तुम सोचोगे ये बीज मंत्र है क्या, फिर पता चलेगा इस बीज मंत्र का मेरा मतलब क्या है। इसलिए तुम्हें समझना चाहिए मेरा बीज मंत्र का मतलब जो मैंने तुम्हें बोला था, इसका मतलब क्या है। गीता जी के दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक का पहला हिस्सा है, अशोचानन शोचोतम प्रज्ञवादान च भाषसे। 3 चीज जो माया के हमारे छल करता है, हमें माया से धोखा होता है। पहला चिंता, हम भगवत गीता का पहला संदेश, क्यों चिंता करते हो, किससे डरते हो, क्यों तुम ऐसा मन को पवित्र कर दिया, क्योंकि तुम जानते नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। इसीलिए जो पहली बात भगवत गीता, क्यों चिंता करते हो, ये चिंता ही माया का छल है। इसीलिए चिंता से मुक्त करो अपने आप को ज्ञान के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से। दूसरी चीज, शोक जो संसार में आएगा, एक जो आज नया वस्तु कल को पुरानी है, कल को समाप्त होना है, संसार का नियम है, फिर शोक बीच में कहां से आ गया। तीसरी बात, भाई, जो भाई किस चीज का है, क्योंकि जब तुम अमर हो
बाय होना चाहिए झूठ बोलने से, निंदा करने से। आज माघ में सुबह कितनी गलत अन्न खाने से, जितने भी गलत विचार मन में पैदा रखने से, गंगा सुबह 5 बजे न उठने से, ये डर रखो अपने पास, आज मैं ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं उठ सकता हूँ, ये मैं उसका तुम डर रखो। बाकी तुम डर रखते हो कोई चीज मुझे कि तुमने क्या साथ लाया जिसका तुम्हें अपना मुंह हो गया, प्रेम हो गया। कहाँ तू था, कहाँ ये था, कभी तो सोच ए बंदे। बस ऐसा जब सोचो समझोगे, ये सनक आख से कहते जाख से कस जावी चकुस माला औलाद मशी जीत मशी बेहार मशी। इस तरह से बीज मंत्र पहले भगवान कहा, फिर शक्ति मंत्र सर्वधर्मान्य परित्यज माम। इसको मैंने बहुत बार बताया आपको। हाथ देता है, आओ मैं आपको अपना हाथ देता हूं, मेरा हाथ पकड़ो, फिर कोई अहमता सर्वपाप्यो व्या मोक्ष शामी। कलिक मंत्र है, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं सब पापों से मुक्त करूंगा। इसीलिए जब हम इस बात को समझेंगे, आज भगवत गीता पवित्र ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से आज माघ को हम गीता जी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कृपा भी कैसे हो जाएगी। इसलिए प्यारे भक्तों, जब हम अंगन्यास करन्यास करते हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है, फिर हम कुछ श्लोक पढ़ते हैं जो भगवत गीता में नहीं है। ये 9 श्लोक श्री कृष्ण से अपने प्रिय भक्त अर्जुन को गीता देने से पहले नहीं कहे, क्योंकि किसी अनेक महापुरुष ने, कृष्ण भक्त ने ये कहे। फिर हम कश्मीरी पंडित समुदाय, जब भी मैं बच्चा था, यात्रा मैंने शुरू की, तब मैं श्लोक को देखता रहा। गीता जी पढ़ने से पहले इसको ओम पार्थाय प्रतिबोधताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मध्ये महाभारतम अधैत अमृत वर्षणेम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अमृता मनसो ददाम भगवद गीते भवदेशनीम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, व्यास जी ने कलमबंद किया। इसी श्रीमद् भगवद गीता का मन से मैं ध्यान करता हूं। फिर भगवान कृष्ण को नमस्कार करो, उसको प्रणाम करो। क्या नमस्ते फिर व्यास जी को, जिसने ये कलम बंद किया, गुरु महाराज को शरण हो जाओ। नमस्ते तो व्यास विशाल बुद्धि फुलार विंदायत पदनेत्र ये न तय भारत तेल पूर्णा प्रजालतो ज्ञानमय प्रदीपा। अरे मैं पूर्ण बुद्धि और कमल नेत्रों वाले वेद व्यास को नमस्कार करता हूं, जिसने इस ज्ञानमयी दीपक को जलाया। आज इस दीपक से ही हम अपने अज्ञान को दूर करते हैं। आप भगवान कृष्ण को प्रणाम करो। प्रपन्न पारजाताय तोत्र वेत्र पाने ज्ञान मध्याय कृष्ण गीतामृत हे नमः। शरणागत के कल्प वृक्ष में हाथ में चाबुक लिए हुए ज्ञान मुद्रा युक्त गीता अमृत के दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सर्व पृषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वसा सुधीर्भुक्ता दुग्धा गीता अमृत महित। यही 2 पृषद गाय है, इनसे दूध निकालने वाला कृष्ण है। अर्जुन बिछड़ा है और थनों में जो दूध पीकर पेट भरता है और दूसरों को भी देता है, दूध गीता है। जो पीता अमृत, भगवत गीता अमृत है। जो भी अमृत पान करते हैं वो अमर हो जाते हैं और तब संकटों से, हर समस्याओं का समाधान होता है। यही भगवान कुमार जी आपको बार बार कहता है। इसीलिए आप आगे भी फिर भगवान को प्रणाम। वासुदेव स्तम देवम कंस चाणु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं वासुदेव के पुत्र, देव के परमानंद देने वाले, कंस चाणूर को मारने वाला श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। अब प्रार्थना। भीष्म द्रोण तड़ जय रथा जला गांधार नीलोत्पला शैली ग्रहवती करपे निवेला कुला अशोथा विकरण घोर मकरा दुर्योधना वर्तनी सुतीर्ण कुला पटानंदी कीर्त केशवा। हे प्रभु, इस युद्ध रूपी नदी के 2 तट भीष्म और द्रोण है। नदी का पानी जयरथ है, गांधार नील कमल है, ग्रहण करण लहरें हैं, अशोथाम और विकरण घोर मगरमच्छ है और दुर्योधन भंवर है। मगर हे प्रभु, पांडवों की जो किश्ती, उसको तुमने कैसे किनारे लगाया, ऐसा हमारा भी यही है हाल। आज भी चारों तरफ हम ऐसे ही गिरे हुए हैं, लेकिन हरे कृष्ण करते हैं। जैसे पांडवों की किश्ती को किनारे लगाया, इस किश्ती को भी, हमारी किश्ती को भी किनारे लगाना। गीता सत्संग आश्रम परिवार का भक्त लोग कैसे बैठते, कैसे सुबह से निकलकर सेवा में लग जाते। केवल मंत्र नहीं जानते कुछ, लेकिन सेवा आपका भक्ति करते हैं। किसी को ऐसे खाली मत रखना प्रभु। जो भी आपका स्मरण सेवा करता है उसका वही, क्योंकि आप सब चाहते हैं हमारी किश्ती किनारे को लगाना।
हम यही कहते, पकड़ कर हाथ आपने कहा सर्वधर्मान्य परित्यज, आप मुझे हाथ दे दो। हम भी कहते हैं पकड़ कर हाथ मेरा छोड़ना मत। अरे दिलों का पाक जो रिश्ता हमारा है, जो प्रेम का रिश्ता है, तोड़ना मत। ये किश्ती किनारे को लगाना प्रभु, ये जैसे पांडवों के लगाए ना, ये किश्ती किनारे हवाओं के सहारे छोड़ना मत। ये जैसे आज भंवर बैठे हैं, जहां बैठे हम चारों तरफ सारथी, उनके सहारे नहीं प्रभु। यमन तिमन ये दारव तिवालो नख, प्रभु आपके सहारे ये किश्ती किनारे को लगाना। अब आगे बोलते, मूकम करोति वाचालम पंगम लंग यति गरम यथ कृपा अहवंदे परमानंद माधवम। मैं उस कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो लंगड़े को पर्वत पार कर गूंगे को बोलने के लायक बना देता है। यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र रौद्र मर्ता सत्रवन देवस्तवय वेद सांग पद क्रम गायन्त्यम सामगा ध्यानाद गतेर मनसा पश्यन्ति योगिनो तस्राग देवाय तस्मै नमः। जिनका ब्रह्मा वरुण इंद्र देव स्तुगन स्तुति करते हैं और सामवेद दूसरे वेदों द्वारा गुणगान करते हैं, योगी जिन ध्यान के द्वारा जिसका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, इस पर परमेश्वर को मैं ध्यान करता हूं। हम सब उसको नमस्कार करते हैं। हे कृष्ण, प्रेम से बोलो हरे कृष्ण, मन से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए आज अब हम, क्योंकि आज माँ की कथा भी सुननी है, माँ की कथा को भी हमें आगे लेना है, तो इस तरह से जो आज श्लोक आगे ले जाएंगे, तो इसके लिए पहले एक बार हम मन से एहसास करो, हा पान पाननी दो चराव रयुत थो उत्सयुत मन भक्त प्राण। अब ये बार बार जीवन मिलने वाला गीता महत्व बताया, क्या भगवत गीता का महिमा है, कितनी शक्ति, हम क्यों नहीं इसको अमृत पान करते हैं। आज यत्न करो, कुछ भी हो, हम रोज भगवत गीता का 1 श्लोक 5 3 श्लोक 5 जितने भी हो अध्याय, इसका हम अमृत रोज पान करेंगे और रोज की समस्याओं का समाधान भी होगा। इस तरह से हम प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो प्रसन्न रहने का साधन संसार में नहीं है। मेरे भक्तों मेरी बात गो, ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं, चले परलोक में सिक्का ऐसा धन भगवत गीता से मिलेगा, धर्म से मिलेगा। शास्त्र ये नियम, ये शास्त्र नहीं जो हम सबों ने स्वयं बनाया है और अपने बना कर उसके पीछे, इसलिए वो शास्त्र जो नित्य शास्त्र हमारे ईश्वर ने जो वेद के माध्यम से हमें कहा है, हमारे गोत्रों ने, जो गोत्र ऋषि है, उन्होंने जो हमें दिया है, बीच वाले कलम डाल कर अपना स्वयं बनाकर, ना वो शास्त्र फिर मिथ्याचार्य बनकर हमें उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए भगवत गीता बोल यथार्थ जो है उस पर विश्वास करो। बस भगवत गीता का रोज जब तुम अमृत पान करोगे, सबका समाधान होगा, सबको तुम्हें पता चलेगा तो ये नित्य क्या है। इस तरह से हम भगवत गीता का रोज अमृत पान करेंगे। आज हम छठी अध्याय है, आओ उसका हम शुरू करेंगे, श्री गणेश करेंगे। आज छठी अध्याय के 30वां श्लोक है। कौन सा? 30वां श्लोक है। निकालिए सारे, भगवत गीता सामने है ना सबों को। गीता सत्संग आश्रम में अगर है दिन, वो भी छठी अध्याय, बाकी जो अपने अपने घर में बैठे हैं वो छठी अध्याय के हम 10 श्लोक अभी आज करेंगे। या मां पश्यते सर्वत्र सर्वं च मया पश्यति तस्य अहं पश्याम्य स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यते सर्वत्र सर्वं च मया पश्यति तस्य अहं न प्रणश्याम्य स च मे न प्रणश्यामि। 31वां श्लोक। सर्वभूत स्थितं या मां भजते मामेकतम आस्थिता सर्वथा वर्तमानपि स योगी मया वर्तते। 32वां श्लोक। आत्ममेन सर्वत्र समं पश्यते य अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परममता। 33वां श्लोक। अर्जुन उवाच यायं योगतया प्रोक्ता सामेन मधुसूदना एतस्य अहं न पश्यामि चंचलता स्थितं स्थिरम्।
चंचलम ही मना कृष्ण, चंचलम ही मना कृष्ण, प्रमाथे बलवत दृढ़म, तस्य अहम निग्रह मन्य, वायो इव स्वदुष्कृतम। दुष्करम, फिर बोलना मेरे, क्योंकि ये वहम जो हमारे साथ भी जुड़ा है, ये मन काबू करना। आपने इतना ज्ञान तो बताते, स्रोत सुनते हैं टीवी पर भी, लेकिन फिर भी मानो मन को, तो इसलिए फिर अर्जुन ने भी कहा चंचलम ही मना कृष्ण, प्रमाथे प्रमाथे बलवत दृढ़म, तस्य अहम निग्रह मन्ये, वायो एव दुष्करम। श्री भगवान वाच, फिर एकदम भगवान इसको उत्तर भी देता है, असंशयम महाबाहो मनादुनिग्रहम चलम, अभ्यासे न तो कुंत्या, अभ्यासे न तो कुंत्या, वैराग्यम च गोयते। तुम भी याद करना, इस श्लोक को याद रखना हम सब, क्योंकि हम असंभव नहीं। असंशयम महाबाहो मनादुनिग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कुंत्या, वैराग्येन च गुह्यते। असंयत आत्मना योग दुष्प्राप इति मे मता, वशे आत्मना तो यतता, शक्ये अवाप्तम उपायता। असंयत आत्मना योग दुष्प्राप इति मे मता, वशे आत्मना तो यतता, शक्ये अवाप्तम उपायता। अर्जुन वाच, फिर अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, क्या कहा, आयते श्रद्धया उपेत योगा चलत्य मानसा, अप्राप्य योग समसिदम, काम गतम कृष्णा गच्छति। इसका तो अभी समझेंगे, सत्संग करेंगे। आयते श्रद्धयापेत योगा चलत्य मानसा, अप्राप्य योग समसिदम, काम गतिम कृष्ण गच्छति। 38वां श्लोक। कंचित अभिवे विरिष्टा छिन्न अभ्रम इव नश्यते, अप्रतिष्ठाय महाबाहो विमूढ़ा ब्रह्मणा पति। एतत्ते संशयं कृष्ण चेतुमारसशेषता, तद अन्यो संशयस्य अस्या चेतानुपपादते। श्री भगवान वाच, फिर एकदम जवाब भी, उत्तर भी देता है, पार्थ नैव ये अमुत्र विनाश, तस्य विदते न हि कल्याण कृत कश्चित्, दुर्गतिम तात गच्छति। सवाल ही नहीं पैदा, जो एक नाम लेगा फिर उसकी कोई दुर्गति हो जाएगी। पार्थ नैव हि एनामुत्र विनाश, तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित्, दुर्गतिम तात गच्छति। पापे पुण्य कृतम लोकान उष्टा शाश्वते समा, शुचीनाम श्रीमतम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, एतत् दुर्लभतरम लोके जन्म यत् ईदृशम। 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेन येते ये अवशा अपि सा, जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। 45वां श्लोक। प्रयतन प्रयात यता यत मानात योगी, संशुद्धि किल विषा, अनेक जन्म संसिदा, ततम याति पराम गतिम। तपसे व्याधिका योगी, ज्ञानी वापि तत् अधिका, कर्म बेचाधिका योगी, तस्मात् योगो भव अर्जुना। अंतिम श्लोक इस कर्म ध्यान योग का। ओम योगिना अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तम मता। कौन मुझे ज्यादा प्रेम प्यारा लगता है, इसी का तो इसने भगवान ने, फिर भी कहेंगे भगवान ने मैं क्या बताया नहीं, अरे उससे बढ़कर क्या बताता। फिर बोले योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते माम स मे युक्तम मता। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योग। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब 30वां श्लोक पर फिर आइए। कितना बात भगवान ने कहा,
येतन नजर पेयी ततन वुछुन कृष्ण, येतन वुचक ततन वजन कृष्ण। ध्यान लगाना कश्मीरी में थोड़ा, जो कश्मीरी बाद में इसको हिंदी तर्जमा यही है, यो माम पशे सर्वम सर्व एव म पशते, येतन नजर पेयी ततन वजन कृष्ण, येतन वुचक तत्य वजन कृष्ण। अंदर अचित अंदर अज अत्य वजन कृष्ण, नेबर नेरित नेबर वज तत्य वजन कृष्ण। दीवी देवतान मज तत्य वजन कृष्ण, भूतन प्रीतन मज तत्य वजन कृष्ण, केमेन कृलन मज अत्य वजन कृष्ण। यही तो जब तुम समय देखोगे कृष्ण है कहाँ नहीं है। इसलिए कहाँ है तो इसलिए बोला यो माम पश्य सर्वत्र सर्व च मे पश्यत, जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। इसलिए अनुभव की स्थिति तो यही है, परमात्मा सब में और सब परमात्मा में, मटके के पानी में और पानी मटके में। जब तक दृष्टि बंद है तभी तक इस अनुभव से दूर है। सूर्य का प्रकाश तो है लेकिन अपनी आंखों ही पर पट्टी बंधी हुई है, कैसे अनुभव होगा खुला प्रकाश। सत्य तो सूर्य के प्रकाश की तरह बिल्कुल स्पष्ट है। आवरणों की पट्टियों को उतारिए, संपूर्ण सृष्टि और सर्वव्यापी विराट परमात्मा में दिखाएंगे। असीम परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा, उसे अलग कुछ ही नहीं कैसे हो सकता। सबके भीतर वही परमात्मा केवल चेतन नहीं, जड़ बासीन वाले पदार्थों में भी। इसलिए देखने वाले ने पत्थर भी देखा, प्रकट करने वालों ने उसी देखने वाले खंबे से में प्रकट दिखाया। कहाँ खंबे में भगवान क्या है, शिवलिंग में भगवान, हाँ क्यों नहीं प्रकट अपने अनुभव ज्ञान से। भगवान है कहाँ नहीं, जहां भगवान प्रकट नहीं हो सकता अपनी भाव से, प्रेम से। जब प्रेम नहीं होगा, हम शिवलिंग 80 साल 70 साल 30 साल से शिवलिंग पानी चढ़ाते रहे। स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा तो ये कहीं ग पन पांचों गुमत मर हासिल क्या किया तुम लोगों ने। कभी अपने हृदय परिवर्तन में देखिए जो इसका प्रभाव है। ये धारणा जो है शिव पानी की धारणा, उस धारणा को कहां तो निर्धारण कर दिया और कहां शिव को अपने प्रकट शामिल नहीं। इसीलिए कहा जड़ देखने वाले खंबे में से प्रकट की दिखाया। तुलसीदास प्रणाम को मुद्रा में देखे, सिया राम मम सब जग जानी, करो प्रणाम जारी जुग पानी। अरे जिन्हों ने देखा तित भगवान को, दे दूं को ये सत्य है, तो क्या कहा अनुभव में उत्तर आता है। यही युवास जो गीता के इस भाव से प्रकट है। अनेक महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में अनुभव की है। स्वामी तीर्थराम जी ने, हमें राम तीर्थ जी महाराज ने ये अनुभव दिखाया है। बसा राम मुझ में, मैं अब राम में हूं। आप भी बोले ना, क्योंकि क्या जहां कहां नहीं है, बसा राम मुझ में, अब राम में हूं। न एक है न वो है, न एक है न दो है, सब सदा तू ही तू है, एक ही है। बाकी हम जीवात्मा उसके बनाए और माया उसकी बनाई, यही खेला चलते हैं। इसी खेले में हम गुलाम माया के हो गए, अज्ञानी हो शव बनकर घूमते रहते हैं। जब शिव बनेंगे हम यही कहेंगे ना एक है न दो है, तो केवल सदा तू ही तो एक है। भगवान शिव ने गरुड़ जी महाराज इसको बता, जाओ तुम ज्ञान हासिल करो जहां तुम्हें ज्ञान मिलेगा। काकभूषण महाराज के पास गया, बोला मैं तब आता हूं जहां एक ही रहता है, वहां मैं जाता हूं जहां एक है। जो इतने प्रेम करने वाले भक्त होते हैं वो मुझ में होते हैं, वो अपने आप को खो जाते हैं, इसलिए मुझको अपने देखते हैं, वहां मैं निवास करता हूं। शिव की बात है, लेकिन हम कहां अपने आप को छोड़ देंगे, अपने बच्चों घर को किधर को छोड़ेंगे, फिर शिव को। यही तो भगवान शिव कहता है, ये तुम्हें धोखा होता है संसार में। इसीलिए अपने आप को समझो, न एक है न दो, वो ही सदा एक ही है। न कुछ आरजू है, न कुछ जुस्तजू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। अब छिपने छिपाने का खेल समाप्त, क्योंकि जब तक साधक ने अपने दृढ़ निश्चय अटल विश्वास के सहारे योग युक्त होकर सत्य को प्रकट अनुभव कर ही लिया, तो दूसरी किसी से नहीं
नहीं दूर रहता है इससे कभी, रह पाए न मुझसे वह दूर, क्योंकि वह मेरा है, मैं शिवो हम अहम ब्रह्मस्मि। वो दूर कहाँ हो। गुरु गो शिव शिष्ट भगवान श्रेष्ठ शुभन गौर सुंद प्राण। जब गुरु के रूप, भगवान को हम गुरु के रूप में देखते हैं, हम शेष बन के अर्जुन की तरफ जाते हैं, फिर एक बन जाते हैं, फिर दो कहाँ होंगे, वो एक ही बन जाता है, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। फिर इसलिए जब ऐसा प्राण भगवद गीता का सहारा बनता है, कैसे महायोग अवस्था, स्वयं भगवान कहे कि ऐसा वक्त मेरे से अदृश्य या दूर नहीं, और मैं उससे दूर नहीं, अपने मन से पूछें। ऐसे दिव्य मधुरती मधुर गीता प्रेरणा पढ़कर भी हम क्यों इससे वंचित है आज तक? क्यों न हम गीता जी पढ़ते हैं? क्यों हम भगवत गीता का अमृत पान नहीं करते? तो आगे कहता है सर्वसिद्धम, क्योंकि आज बहुत लेट हो जाएगा बाद में, सर्वसिद्धम यो माम भजत एकतम आस्थिता सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मया वर्तम। जल्दी इसका थोड़ा, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मस्थित मुझ परमेश्वर को देखता है, वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरता हुआ भी मुझ में बरता है। क्या मतलब? भगवान का नाम। मैं बोलता आज कलयुग में भगवान का नाम लेना काफी है। अब भगवान का नाम लेना मतलब क्या है? यही देखो, सर्वभूतस्थम यो माम भजत एकतम आस्थिता, क्योंकि वो मुझे ही सब कुछ देखकर जहां भी उसी का गुणगान वो जेब पर हरे कृष्ण कहाँ हरे कृष्ण, जहां कहाँ नहीं है। जिसको भी देखता हूं, जिस शरीर रूपी को देखता हूं, वहां केवल उसी कृष्ण को देखता हूं। ऐसे जप करने वाले भगवान कहता है वो आदर्श मुझसे नहीं रहते। नहीं तो जप करेंगे, मेरा कृष्ण कृष्ण शिव बोल, ऐसे बोले करेंगे, लेकिन मन नहीं होगा, क्योंकि आप स्वार्थ के रूप में फिर मांगने जाएंगे ना। ऐसे बात बोलता है, वह योगी नहीं होती, वो भोगी लोग हमेशा मांगते रहते हैं। आत्मनेव सर्वत्र समम पशेस अर्जुना, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर गुदा साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छ लोग जैसे वर्तमान करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुखों को समान देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। क्योंकि स्वयं अगर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखो, स्वयं अपना तुम देखो, सुबह से तुम ब्राह्मण भी बनते हो, क्षत्रिय भी बनते हो, शूद्र भी बनते हो, वैश्य भी बनते हो। इसीलिए जब तुम स्वयं अपने देखोगे, फिर चार वर्णों में कोई भेद नहीं, वहां भगवान रहकर अपना अपने कार्य सब करते हैं। इसीलिए ये अयम योगोतः प्रोक्ता सामीन मधुसूदन, हे मधुसूदन, जो ये योग अपने संभाव से कहा है, चंचल होने से इसको नित्य स्थिति नहीं देखता। क्योंकि हे नारायण, क्योंकि हे प्रभु श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ है, बलवान है, इसलिए इसको वश में करना वायु की रोकने की भांति होती है। इसलिए भगवान ने कहा सत्य है, मन मारुण सारुण दाई। ऐसा क्यों? असंभव है। संभव अगर है तो मन मारुण सारुण दाई। यह अंदर कंची मैल थोमुत दुई नफरत, इसको निकालो। दुई कास्तो तिर टोठी दाई, दुई कास्तो नफरत कास्तो, ईर्षा कास्तो, आलुस कास्तो, तिर टोठी दाई। फिर भगवान ने कहा असंशय महाभाव, हे महाव, निसंदेह चंचल मन है, मैं जानता हूं, परंतु कुंती पुत्री अभ्यास असंभव नहीं है। अभ्यास करो, क्योंकि नित्य आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए अभ्यास क्या है? साधना। तुम साधना ही नहीं करोगे, सीधा तुम आईएएस बनना चाहते हो, पहले आईएएस बनने के लिए पहले तुम्हें जो मैंने नियम बना उसके पालन करो, फिर आईएएस ही बनोगे, फिर मेरा भक्ति बनोगे, तुम मुझको ही मिलोगे। तो असम आत्मना योग दुष्प्रमिति में मत, तो कहा वश में किए हुए मन वाले प्रत्यक्ष साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। बस यही एक रास्ता है, मन मारुण सारुण दाई, लाई इंजन पाई दर पाई, दुई कास्तो टोठी दाई। जब तक तुम दुई नफरत, ईर्षा, आलस को, पवित्र अपवित्र को पवित्र नहीं करोगे, गीता नहीं पढ़ोगे, माँ का व्रत धारण नहीं करोगे, जब तक नहीं सुबह सवेरे 5-4 बजे नहीं उठोगे, फिर ये संसार का करने से काफी भांगे अंदर नसुन नहीं होगा। इसलिए आगे कहा, अर्जुन ने कहा अहित श्रद्धा पीता योगा चरित मानस, श्री कृष्ण जो योग में श्रद्धा रखने वाले किंतु संयम नहीं है,
इस कारण अंत काल में जिसका मन योग से विचलित हो गया है, जैसे हम लोग आप लोग सब है कि हमारा मन नहीं पूरा लगता लेकिन पूजा करते हैं, सिर्फ 27 साल माघ के पीछे पड़े हैं, जितने बोल आग भी यहां पर आए हैं, सुबह आप अपने अपने कार्य में लगे हैं, क्या उनका ये साधना फजूल है? क्या उनका ये साधना कहीं काम नहीं आएगी? क्या उनको कुछ हासिल नहीं होगा? तो इस तरह से भगवान ने कहा, भगवान ने वापस कहा पार्थ, याद समझो, जो पुरुष न तो इस लोक में विनाश होता है न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मा के द्वारा ले अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, अरे करो, ऐसा ही करो। देखो ये तो आपको कोई नेगेटिव गलत साइड इफेक्ट नहीं देगा, कोई साइड इफेक्ट, कोई बोलते जाओ, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तब गलत भी नहीं होगा। इसीलिए अगर मेरे कहने वाले कृष्ण कृष्ण ओम नमः, जैसे मैंने यही कहा, मैं कृष्ण कृष्ण को, क्योंकि भगवत गीता के रूप में इस आत्मा को कृष्ण कहा, मैं इसी का गुणगान करता हूं। यही है रूह, यही है सोल, यही है आत्मा। इसीलिए इसको भगवान भी कहे, खुदा भी कहे, वाहिगुरु भी करे, राम भी कहे, श्याम भी करे, जो भी जैसे भाव, लेकिन पवित्र मन से जब हम देखेंगे, ये एक ही सोल को हो, रूह को हो, आत्मा को हो, ये उसी भगवान की बनाई हुई हमारी जीव आत्मा है। इसीलिए जब तुम ऐसा कोई मेरा स्मरण करेगा, कोई भी इसका कोई गलत फल नहीं मिलेगा। क्या कहा? प्रापे पुण्य कर्मणाम लोकाम से शास्त्रे मतमा, योग भ्रष्ट पुरुष जो भी होते हैं पुण्यवान के लोकों में जन्म लेते हैं। जब योग भ्रष्ट कोई होता है, कभी आधा साधना किए, कभी फिर शरीर उनको धारण करना पड़ता, वही शरीर मिलेगा जहां से ये साधना मुकम्मल होने के बाद आगे वो अपनी साधना ले जाते हैं। जैसे आप नहीं देखते, आते ही किसी 4 साल के बच्चे ने 18 अध्याय मुकम्मल जबानी पूरी के, आप बहुत, एक बच्चा नहीं, बहुत बच्चे, अरे कितने कितने लोगों को आप समझाएंगे, पिछले जन्मों के कर्मों के साथ वो अच्छे पुण्यवान के घर में जाते हैं। मैं बहुत, इस्कान के वो 2 बच्चे कितने हैं आनंदमय, क्या वो प्रवचन, क्या ज्ञान देते हैं, लेकिन वो उनका यही तो योग भ्रष्ट, वो चले गए वहीं से जहां उनकी साधना आगे बढ़ेगी। यहां अपना कोई नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं, कोई पित्र नहीं, कोई पुत्र नहीं, केवल बात एक आत्मा परमात्मा। यहां केवल पिछले जन्मों का लेन देन, वही सामने आकर हम मुख के कारण उनको पकड़ लेते हैं, हम मुख के कारण हम उनको बांध देते हैं, लेकिन जब बिछड़ जाते हैं कहीं दुर्घटना हो गई, हमसे भगवान ने बहुत मुसीबत किया। कोई दुर्घटना जब है ही नहीं तो दुर्घटना कैसे होती? इसीलिए भगवान कहता है, जब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, हकीकत जानोगे, केवल तुम फिर इसी क्षेत्र में, उसी को ज्ञान कहते हैं। नहीं, उस ज्ञान को नहीं। भगवत गीता भी पढ़ी, मांसाहारी भी हो गई। अरे गीता पढ़ोगे तो फिर कैसे हृदय परिवर्तन, दूसरों को कैसे तुम आहार करोगे, दूसरों की निंदा कैसे करोगे, तुम देर से नींद से कैसे उठोगे, कभी झूठ कैसे बोलो, कैसे? क्योंकि गीता का प्रभाव आपके पास है। वो कभी ऐसा, क्योंकि त्याग, भगवत गीता ज्ञान, मेरी बात ये नोट करो, भगवत गीता ज्ञान देगी, ज्ञान से तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, ध्यान से तुम्हारी भी शक्ति, त्याग आएगी। गृहस्थ में हो, जहां हो, त्याग की शक्ति से ही हमें ईश्वर प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर कोई अधूरा रह गया, फिर उनको योग भ्रष्ट होकर संसार में फिर आना पड़ता है, फिर आगे उनको सफल हो जाता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते, तो क्या कहा? वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए जो भी है, आगे उसको वही आगे ले जाता है श्रेणियों में। तो उसने कहा, उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह उसको साथ रहता है। उसका सबूत है, आज वो बच्चे हैं जितने भी आज आपको देखते हैं, उनका भाव कैसा है, क्योंकि पिछले जन्मों की उसके वो दौलत साथ रहती है। परंतु प्रत्येक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित है, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप भी उठिए ना, जागे ना, अपने आत्मा को मिलना है। भगवत गीता जी को पढ़िए, गीता जी को सुनिए, माघ का व्रत धारण करिए, माघ स्नान करिए। इस माघ स्नान का मतलब ही पवित्र मन को पवित्र करिए, शरीर को पवित्र बनाइए। फिर उनमें देखो क्या कहता है, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। योगी बनो, योगी
मेरे बनो रास्ता योगी का भी है, भोगी का भी है। योगी का रास्ता धर्म का रास्ता, भोगी का रास्ता अधर्म का रास्ता। जो योगी है वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्री ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन, तुम योगी हो, तुम डरो मत। एक कृष्ण बटा सुचुक योगी, हे नित्य सनातन धर्म वाला सुचुक योगी, पिछले जन्म में इतने कर्म किए फिर तो कौशल भट्ट बन गया, ऐसा नहीं बनता है। कौशल कोई कश्मीरी घर में कोई एक जन्म लेगा ऐसा ही ना, कोई ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि अनंत जन्मों के कारण ही वो गरीब घर में IAS बच्चा निकलता है। इसी तरह से ये जो निखरे हुए कश्मीरी, इसको कह अनंत जन्मों का फल है, तभी हम कश्मीरी घर में जन्म लेके आए हैं। इसलिए तुम योगी हो, तुम इसीलिए पंडित नाम पड़ा है। इसलिए पंडित जी से तुमने पंडित जी को भी हकारत किया। अगर कोई पंडित जी कहेंगे तुम भाग जाते हो, क्योंकि तुम पंडित नहीं, इसलिए तुम आसुरी भाव के हो गए हो। नहीं तो फक्र से गर्व से कोई पंडित जी कहता क्या सच्चे में ये पंडित जी मुझे पुकारते हैं, हे भगवान प्रभु क्या मैं इसके लायक हूं, तो तुम योगी हो। आगे कहता है अंत में, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते या माम स में युक्त मता। संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतराभ्यास मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माननी है। वो योगी जो संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धा परिपूर्ण, कभी भी कुछ भी कहे, कोई बात ऐसा नहीं कहे कि कोई भी रूप से भगवान कितने बार इम्तिहान लेता है हमें, कितने बार इम्तिहान, गुरु महाराज भी कितने बार इम्तिहान लेता। हम कभी भी एक बार जब अधपके हुए हैं तो फिर थोड़ा सा जोर से बात करेगा, एकदम रोड जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वो उनकी वो पकान है ही नहीं, क्योंकि वो किसी कारण क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसीलिए भगवान कहता है, अगर तुम्हें भी याद होगा, अगर संपूर्णता से वो आगे होंगे, उनने यही कहा हो, छुस्ब बुलबुल बाग सेमन बाग वानस वन दिवन छुस फस्यो मुद बाग सेमन न्यर्न छम नवाथिवन। फिर शरण होकर गुरु महाराज के गए, सेवा में लगे, जितना भी होगा। एक बार मुझे किसी ने कहा, अरे भाई तुम इस किसी दीपू मेरे पहले जब वो डांटता था, बोले इसको क्यों डांटते हो। मैंने उसका भाई कोई औजार कोई चीज देखो ऐसा स्वयं नहीं बनता है। किसी भी इस ऐनक को देखो, इस ऐनक को स्वयं बन गया नहीं। इस ऐनक ने कितना सहज किया, पहले कारीगर ने कितना तकलीफ दिया इसको, लेकिन इसने बर्दाश्त किया। बाद में जब आज ये बना, पैकिंग हो गई। इस तरह से गुरु महाराज भी अपने भक्तों को कहता हूं, जितना डांट पड़ेगा उतने याद रखना, उतनी कृपा हो जाएगी। अगर तुम्हारा अंदर वाला भाव नहीं तो एकदम बिखर जाएगा। वहीं करिए का बुस्से गई चौकुर दसी चलक इतनी दस्ती तड़ लगन, कितना भी तुम श्रद्धावान स्वार्थी होकर पीछे पड़ते हो, लेकिन एक इम्तिहान में जोर से बात की, फिर कभी नहीं, फिर पीछे देखता भी नहीं। ऐसे लिए उनसे श्रेष्ठ अगर कोई होगा, बार बार भी सोनू बेटे को एक दिन थप्पड़ लगाया कि गलती कुछ किया है, तो मैंने फिर बोला, मैंने तो से थापर लज में हुई दुबन बाप ये को प्रसाद। अगर ऐसा भाव हम सब में होगा तो ये भाव मैंने क्यों मार, कौन सी मुझे कोई गलती थी कि उस गलती को ठीक करे, ये ऐसा वस्तु बने, या ऐसा भक्त बने, या ऐसा पवित्र आत्मा बने, ताकि कल ये प्रकाश देगा दूसरों को, कल ये प्रकाश देगा, स्वयं भी उसको प्रकाशित होगा। यही कारण है संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हैं, अंतर मुझको बचता है, वह योगी मुझसे श्रेष्ठ है। आज यही मुबारक है, छठी अध्याय संपन्न हो गई है। आत्म संयम योग, अब जो दूसरी ज्ञान विज्ञान होगी वो गुरुवार भी होगा। उसी गुरुवार को अगर हम सत्संग भवन में हैं इस वक्त, अगर हो सके तो शायद गीता सत्संग आश्रम में होंगे, नहीं तो यहीं से वो गुरुवार भी होगी। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। धर्म क्षेत्रे करो क्षेत्रे समवेता योत्सव माम का पांडवश्चैव क्यम करवत संजय। अनन चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूतिर द्रवा नीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज माँ की कथा जो हम शुरू करते थे पहले, बहुत लेट हो गया,
फिर के बाद में आज 5वें अध्याय है। 4 अध्याय आपने देखी, आज मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मैं 5वें अध्याय पर ही आऊंगा। अब दत्तात्रेय जी महाराज जो कल उसने कहा माघ स्नान कितना आवश्यक है, स्नान में पवित्रता, स्नान का मतलब पवित्रता। स्नान जैसे सब स्नान कर चीज अथलारन दिन छल जल जमा छालिए, इसको धो लो, जल्दी करो, ये कपड़ा गंदा है इसको धो लो। जब मन अपवित्र हो, शरीर अपवित्र हो, तो उसको साफ का मतलब, स्नान का मतलब पवित्रता। जितनी पवित्रता हम हासिल करेंगे इस माघ के महीने में, इतनी प्रभाव ईश्वर हम पर इतना प्रसन्न होकर हमें अपना अपना आशीर्वाद देगा। इस तरह से हमें समझना होगा। आज जो भी है वो 5वीं अध्याय में, क्योंकि आज 5वें अध्याय सृष्टि है, लेकिन 5वीं अध्याय पढ़नी है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, क्योंकि आज 5वें दिन की बात है। दत्तात्रेय जी, अब वशिष्ठ जी ने इसको कहा, अब दत्तात्रेय जी सुना रहा है, वही दत्तात्रेय जी आज भी कहने लगा। दत्तात्रेय जी, ये भृग वंश में ऋषि का नाम का एक ब्राह्मणी थी। उसी भृग वंश में, जहां भृग वंश अपने शिष्यों को माँ की कथा, वहां वंश बन गया क्योंकि संसार चलता, उसी में एक ब्राह्मणी रहती थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई, जिसका शादी पहले 8-7 साल के, 5 साल के, 9 साल के हुआ करते थे। तो ऐसे समय में वो विधवा हो गई। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। जब उसने देखा संसार गृहस्थ, अब मेरा भगवान ईश्वर, अगर आप में आपका दामन थामते हो, मुझे अपना आशीर्वाद दे देना, क्योंकि आपका ही सहारा है। जैसे नारद जी की माँ 5 साल में गई, शंकराचार्य का पिता बचपन, सारे संतों महात्माओं को जब हम देखते हैं, उनसे पहले भगवान यही संसार छीन लेता है, ना नया संसार देता है जहां मुंह में फंसेंगे। उनको संसार छीन लेता है, उनको वो चीजें छीन लेते ताकि वो इनका मन मरकूज हो जाएगा। ये शिथिर संसार नहीं है, शिथिर जो है वहां। इसीलिए वो बच्ची थी उस वक्त, छोटी बच्ची जिसका शादी हुई थी, अब वो वहां किनारे, उसी रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वे चितेंद्रिय, सत्य वक्ता, सुशील, दानाशील तप करके देह को सुखाने वाली थी। दिन ब दिन करते गए, एक एक दिन, पूरा दिन, जब 10 साल जितने हो गए, दानाशील तप करके सुखाने वाली थी। अग्नि में आहुति देकर इसी व्रत द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। छठे काल में हम तो एक समय कोई फलाहार लेते, कुछ प्रसाद लेते, लेकिन वो छठे भोजन 2 दिन के बाद उनको भोजन करती, वह बलकल धारण करती, संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती। उनसे रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया। कितने वर्ष तक? 60 वर्ष तक पूरा मन लगाकर उसने वहां स्नान किया। और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष अपने माघ स्नान किया और फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हुई। देह की मौत अटल है, इसका हाय 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 पद्मया तो इतनी वही, अगर अभी अज्ञान के कारण हम वहीं से अटकेंगे भटकेंगे। ये शरीर है, किसी भी वक्त ये शरीर जाएगा। मैंने बार बार आपको कहा, अगर ये शरीर जिस दिन कुमार जी का जाए, कोई शोक नहीं करेगा, कोई दुख नहीं, वो अगर वो करेगा वो मुझे भी आपको भी पाप लगेगा, क्योंकि शरीर है ना, जाने वाला ही चीज है ये। जब तक ये शरीर है, देखो ना, सत्संग कीर्तन भजन में लगाओ, जब जाएगा तो उसकी प्रशंसा करो। इसने ऐसा नहीं करेगा तो फिर दुखी भांड होगा। इसीलिए हम ये कहें कि 60 साल तप के बाद, 60 साल स्नान के बाद उसने वहां शरीर छोड़ा। तो संगम में साफ के बाद मृत्यु को प्राप्त हुई और माघ स्नान के फल से वे दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और अप्सरा दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में आई। अरे 60 साल के स्नान करने से पहले कितने 1000 साल विष्णु लोक में गए, फिर उसी विष्णु भगवान ने फिर उसको डिप्यूट किया है।
तिलोत्तमा नामक अप्सरा कि उनके और संसार में उपद्रव मच गया था, उनको ठीक करना था, मैं उत्पन्न हुई, फिर उसको नया रूप धारण किया करवाया। तो इस तरह से उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गई, क्योंकि ब्रह्म तो समझ कि कितना ये, फिर देखो ये वासना, चक्रव्यूह से मुक्त होना आसान बात नहीं है। इसीलिए इसको वासना जब शुद्ध हो जाएगी फिर सब अपने भगवती का रूप दिखेगा। इसीलिए वो सुंदर भी भगवती का रूप देखेगा, वो भगवती अपनी बेटी का रूप देखेगा, अपनी बहन का रूप देखेगा, फिर अंदर वाला जो है वहां कोई दूषित नहीं होगा। इसलिए उसका रूप, यौवन और देखकर चकित हो गई कुमारी तिलोत्तमा, जो अब नई शरीरधारी बन के आई है, रवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। और फिर उसी रवि नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंदर और उपशद सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंदर और उपसद को उसके रूप के शोभा का वर्णन किया। ये बहाना बना दिया, देखो ना, उस राजा को जिसके लिए उसको तिलोत्तमा बनाया गया, अब यही जो अपने जितने भी चमचे थे उसके वहां एकदम दौड़ के राजा को, है अगर देखना है सुंदर संसार में, एक हमने वहां देखा है, तो ऐसा परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखा, आप भी चल कर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहीं पर आए जहां वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पान से विलहुल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए, और दोनों ही आपस में उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। फिर आपस में युद्ध करते करते वहीं समाप्त हो गई। कौन? जो उनके चमके दूसरे 17 साल थे, दोनों पी के जब शराब पिया, नशा, ना कोई राजा रहा ना कोई नौकर रहा, केवल पापी मनुष्य जीव आत्मा बनकर यही लड़ने लगी। क्योंकि एक बार जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है फिर पिता नहीं नजर आता, माता नजर नहीं आती, घर में विचार नहीं आते, फिर लड़ते बैठते अपना मैं बारा कर सोरी पानी, मैं जिंदगी बनमस पाने, मैं माज कोरमुत की, वो सब दुश्मनी लगते हैं। इसीलिए जो अपवित्र मन बन जाता है, ये भी देखो ना कैसा राजा था, बैठे थे, ये दौड़ कर गए थे, लेकिन यही जब वासना अशुद्ध हो गई, अब नशे में चूर हो गई, तो ऐसे लड़ते लड़ते पाना किसको था, सामने क्या था, लेकिन दोनों समाप्त हो गई। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया, और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई, और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के समान आई। यही करना था ना, इसीलिए ये कठोर कौन था, ये तो इसने संसार को अपवित्र किया था, तो इसी ने भगवान ने उसको पहली काम सौंपी थी, ड्यूटी सौंपी थी, स्वयं कुछ नहीं किया स्वयं। इसलिए जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो स्वयं अपना शत्रु बन जाता है, तो फिर वहां से निकलकर आकाश में चली गई, देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के समान आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। 60 साल का मतलब, पहले अगर त्राहिमाम करेंगे अभी ना, अभी बोले 9 साल की बच्ची थी, विधवा हो गई, अब क्या बनेगा उसको, अब माता पिता नहीं रहेंगे, रोज रहेंगे माता पिता, रोज रहेगा घर, अरे भाई क्या बात करते। आज संसार का नियम है, हम आत्मा है, अपने कर्मफल सब लेके आए, लेकिन जब बुद्धि अनुसार पिछले जन्मों का इसको भी कर्मफल था, फिर उसी वक्त निर्णय किया क्यों न मैं आज माघ स्नान वहीं पर जाकर अपने प्रभु का ध्यान करूंगी। 60 साल यात्रा की, 60 साल तप किया। अब यही देखो, पहले हजारों साल विष्णु धाम में रही, फिर उसी ब्रह्मा ने उनको यहाँ भेजा, वो कार्य भी सिद्ध करके कहा, वापस गई, और उसने बोला, आओ बेटी, तुम आ ही गए हो पवित्र आत्मा, आओ तुम्हारा मैं अपना रात देता हूं, तुम इस पर आप बैठिए, स्थित नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सोहे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ में विधि पूर्वक कथा सुननी चाहिए, स्नान करना चाहिए, माँ का व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे इस बालिका
जो एक जन्म में विधवा हो गई, 9 साल 8 साल की थी, त्राहिमाम नहीं, उसने वो नहीं, उसने अपने विधि अनुसार अपना कर्म किया, करते पालन किया, 60 साल का स्नान हासिल किया, उसके बाद क्या क्या फल मिला। और अंत में फिर सूर्य भगवान ने अपने रथ पर बिठाकर, आओ जाओ, आपका कितना समय है, आपको इस 60 साल का स्नान का फल आपको है। हमें भी चाहिए ना, इसलिए आज छठी अध्याय 5वें अध्याय का यही मतलब है, तुम अपने आप को जागृत करो, उठिए। गीता का मैंने आपको आज कहा, हम एक दूसरे को देखेंगे शरीर के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में देखेंगे, फिर आत्मा के रूप में शरीर को कर्म फल के हिसाब से देखेंगे, फिर आत्मा के साथ ही लगन रहेगा, दोष नहीं रहेगा। इसीलिए प्यारे भक्तों, जो कोई आज मरता है, कल किस जन्म में जाता है। आज वही लोग रोते हैं, कोई मरता है, कल वही भेड़ बनकर, बकरी बनकर, क्या बनकर, फिर उन्हीं को घर में उसी के श्राद्ध पर अरे भाई, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि गर्भ निवासम। हम ही जन्मते, हम मरते, फिर चक्कर में हमें एहसास नहीं, फिर हम ऐसा गलती करते रहते हैं जो बार बार पृथ्वी को हम पापों में डुबो देते, स्वयं पापी तो बन ही जाते हैं। जिस धर्म को मान्यता देकर, आसमान देकर, फिर उन्हीं के श्राद्ध पर इतने प्रसाद लेकर, फिर अपने पापों को भी पाप बढ़ाकर कहां से कहां अधगति जाती। लेकिन यही बात भगवान कहता है, जब धर्म की वासना अंदर आएगी, कभी तुम इस शरीर को खाने वाला चीज नहीं, शरीर को तुम अपने हिसाब सेवा देने के लिए तुम तट पर रहोगे। क्या पता कल कौन था, ये एहसास होगा अंदर से, कल पता ये कौन था। इस तरह से आपकी ये पाप से बच जाएगा। और इस गंगा मैया माँ का जितना भी आप उपदेश सुनते हो, ये पवित्रता आती है। अगर उसको इतना प्रभाव, इसका फल मिला, हमें भी अपना हिसाब से जरूर फल मिलेगा। तो इस तरह से इसका माघ स्नान का कितना फल है, यही आज हमें सबको एहसास होना चाहिए। हम माघ को भूलना नहीं, गीता को भूलना नहीं, हमेशा व्रत तप जप ये को समझना है। कृपा होगी छठी अध्याय में कल क्या भगवान कहेगा, छठी अध्याय में कल हम सुबह पहले इसी को शुरू करेंगे। अभी थोड़ा समय के बाद कि हम भागवत की आगे और चल लेंगे सत्संग, उसके बाद फिर मौन व्रत, क्योंकि फिर 1 घंटा फिर अभी टाइम हो गया मौन व्रत का। तो फिर 1 घंटा आंखें बंद करना, 3 घंटे मौन व्रत का, और 1 घंटा सुबह चक्कर लगाने का, एक्सरसाइज योगा करने का, शाम को फिर 1 घंटा, ऐसे 24 घंटे का जो वातावरण है। और 5 घंटा 4 घंटा आज आपको नींद भी लेना है। इस तरह से माघ का महीना, उत्तम महीना हमें सहारा देता है। प्रेम से बोलो माघ मास की जय, गीता माता की जय। हरे कृष्णा। थोड़ा समय के बाद हम कल रब्बावानी का दिन है, अभी बात करेंगे भागवत पर। रब्बावानी माता का दिन है, हर एक सुबह उठकर अपने रब्बावानी माता को प्रणाम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे